अंशिका मेहता। यस अंशिका मेहता, अनम्यूट कीजिए बच्चे अपने आप को। अंशिका मेहता, नो। नेक्स्ट स्टूडेंट कार्तिकी 2561। सेजल वेट बच्चे। कार्तिकी। यस मैम। यस बच्चे स्टार्ट कीजिए, हरी अप। यस मैम। किसी गांव में नंबर 81 करेंगे सब। अगर आपके पास कलर्स हैं तो कलर्स दीजिए, नहीं है तो आपके पास। विहान म्यूट योरसेल्फ। म्यूट करेंगे अपने आप। यह भी जान आम को फलों स्टार्ट कीजिए बच्चे। राजा भी कहा जाता है। भारत कहा आम से बड़ा उत्पादक है। इसी गांव में रामदास नाम का व्यक्ति रहता था। उसके पास नामक। आम। कार्तिकी स्टॉप बच्चे, ध्यान से रीड करो शब्द। नाम का नहीं बच्चे, नामक। किसी गांव में रामदास नामक। रामदास नामक व्यक्ति रहता था। उसके पास आम का एक बाग था। वह सारा दिन बाग में मेहनत करता, पेड़ पौधों की कटाई छटाई करता, पेड़ों से आम इकट्ठा करता और नए पौधे लगाता। उसकी दिनचर्या यही रहती थी। एक दिन रामदास ने आम का नया पौधा लगाया। पौधा बहुत छोटा था। उसकी रक्षा के लिए रामदास ने पौधे के चारों ओर पतली तारों की बाड़ लगा दी। पौधे के आसपास कई पुराने पेड़ थे। ये पेड़ काफी समय से फल दे रहे थे। उनमें से ही एक पेड़ रामदास को नया पौधा लगाते और बाड़ बांधते देख रहा था। नए पौधे के आने से वह खुश था। पौधा अभी छोटा था तो पेड़ के मन में उसे लेकर चिंता थी। ओके रामदास के कार्तिकी, जाने स्टॉप कार्तिकी, स्टॉप बच्चे। नेक्स्ट स्टूडेंट, गुड बेटा, इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है आपने बोलने की, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट आश्वत। आश्वत, नो। काशवी। यस काशवी बच्चे, आप रीड करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। यस पेरेंट्स म्यूट। काशवी बच्चे। जोर से मुंह तो फुटाइए ना पति जो। ये पेरेंट्स कैसे बात कर रहे हैं आप क्लास में? जानना के काफी आपके साथ और कौन है बच्चे? आपका भाई बहन है छोटा, उसको साइड में कीजिए क्योंकि आपकी साउंड क्लियर नहीं आ रही है। यस मैम। आप बोला कि सेपरेट रूम में जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे वहाँ पे क्लास लगाया करो।
कर रहा है। बोले बोले क्यों बोल क्यों नहीं रही है? एक्सक्यूज मी मैम, बीच में कोई बच्चा रीड कर रहा है। बोल काशवी बोलो बच्चे। बोल बात कर बोल अच्छा बोल। यस मैम। जोर से बोल बोल जोर से पढ़ कहाँ से पढ़ रहे हैं? एक दिन यहाँ से कर। एक दिन रामदास ने आम नो बच्चे, थर्ड पैराग्राफ रीड कर रहे हैं काशवी। पता नहीं है आपको कहाँ से रीड कर रहे हैं? अच्छा पढ़ बोल। यस रामदास काशवी। के जाने काशवी, रामदास के जाने के बाद पेड़ पौधे से बोला नन्हे पौधे इस बाग में तुम्हारा स्वागत है। काफी अच्छी। पहले तो आप ढंग से बैठो। देखो बैठे कैसे हो आप? सिट प्रॉपर। लेट के पढ़ रहे हो, बुक अपने गोदी में रख लो। हिलना नहीं हो रीडिंग करते समय, ठीक है? फिंगर रखो वर्ड के ऊपर जो आपने रीड करनी है। परंतु पौधे ने इस पौधे ने कोई उत्तर नहीं दिया। पेड़ फिर बोला मैं यहाँ कई सालों बच्चे मात्राओं का ध्यान रखो, ध्यान से रीड करो। सालों से तुम अभी बहुत छोटे हो, अपना ख्याल रखना। लेकिन पौधे नो बच्चे, पौधा ध को आपकी मात्रा पौधा गुस्से से बोला यह भला कोई कैसे खुश रह सकता है? मुझे इस बार में कैद कर दिया। मैं आजाद रहना चाहता हूँ। मुझे बाहर
न ई क आ लो लो, यह से, यहाँ मुझे से। बाहर निकालो यहाँ से। काशवी बच्चे, आपने देखो रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। डेली 1 पेज रीड करना है घर में, ओके। यस जो आप मैम। बीच में रुक रहे हो, जो आपको मात्राओं की प्रॉब्लम आ रही है ना पढ़ने में, देखो इनको आपने अच्छे से रीड करोगे। प्रैक्टिस करनी है आपने रीडिंग की, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट स्टूडेंट मान्या 2 4 3 6। यस मैम। यस यस बच्चे, आप रीड कीजिए। पेड़ बोला, अरे अरे, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम अभी बहुत छोटे हो। तुम्हारी सुरक्षा के लिए यह तुम्हें बाड़ में रखा गया। पौधा फिर बोला, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ। और हाँ, तुम तो आजाद हो, अपनी मर्जी से घूम कर सकते हो, परंतु मैं इस समय इसमें कैद हूँ। पेड़ बोला, तुम ठीक कहते हो। जब मैं तुम्हारी जितना था, मैं भी बाड़ में ही रखता था। सही समय आने पर तुम्हारे आस-पास से भी बाढ़ हटा दिए जाएंगे। लेकिन नन्हा पौधा अपनी बात पर अड़ रहता रहा। पेड़ चुप हो गया। एक दिन शाम का समय था। रामदास अपना काम खत्म कर घर जा चुका था। अचानक तेज हवा चलने लगी। अभी पेड़ पौधे तेजी से हिल रहे थे। अभी परेशान थे कि न जाने अब क्या होगा। व्यक्ति दूसरी ओर नन्हा पौधा बिल्कुल चुप था, जैसे उसे तेज हवा से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। अचानक वह पौधे जोर से हिलने लगा। पेड़ ने जब यह देखा तो उसे चिंता हुई। उसने पौधे से कहा, तुम अभी खड़े थे, अचानक हिलने कैसे लगे? पौधे ने कोई उत्तर नहीं दिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर बाड़ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। यह देखकर पेड़ ने उसे रोकने की कोशिश की और बोला, मेरी बात सुनो, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। यह बड़ा तुम्हारी सुरक्षा के लिए हिल है। बाढ़ तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही है। सही समय का इज़्ज़त करो। तुम भी आजाद हो जाओगे। लेकिन पौधा भला कहा, मैं मानने वाला था। वह पूरी ताकत लगाकर बाढ़ से बाहर आ गया। बाढ़ से बाहर मैम सुहानी रीड करे।
1 मिनट वेट कीजिए सुहानी अपनी टर्न का, ठीक है। वंशिका के बाद आपकी टर्न है। वंशिका 2429। यस मैम। यस वंशिका बच्चे नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे आप। बाहर से बाल से एक्सक्यूज मी मैम। बेटा मैम हाँ जी बोलिए। पीछे आपकी साउंड नहीं आ रही है, रिपीट 1 मिनट बोल रहे आप। बाहर से बाहर मैम मैं करूँ रीडिंग? वेट करो आपकी टर्न चालू होगी। मैंने आपको बोला था कि आपने प्रैक्टिस करनी है। अभी वंशिका की टर्न है, ठीक है, उसको रीड करने दो, उसके बाद वेट करो अपनी टर्न का। वंशिका यस बच्चे रीड करो आप। खुशी से झूमते हुए जोर से बोलो वंशिका, स्पीक लाउडली। खुशी अभी क्लास क्या करवा रहे हो? बोला मैं आजाद हो गया। देखो वह सब में पेज नंबर 82 बच्चे। वंशिका बच्चे आप जोर से रीड करो, आपकी साउंड नहीं आ रही है क्लियर, बाकी बच्चों को सुनाई नहीं दे रहा है। मैम गला खराब है। हाँ जी वंशिका मैम गला खराब है। जोर से नहीं बोला जा रहा है। ओके नहीं रीड हो रहा आपसे वंशिका, प्रॉब्लम हो रही है गले में? हाँ जी मैम। कोई बात नहीं, आपकी टर्न में बाद में ले लूंगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट निहारिका। यस मैम। यस बच्चे बोलिए। बड़े से बाहर आते ही नेहा पौधा बहुत खुश हो गया। खुशी से झूमते हुए वह बोला मैं आजाद हो गया। देखो सब मैं आजाद हो गया। पेड़ की ओर देखते हुए ये पौधा बोला तुम कहते थे कि बड़े मेरी नहीं बड़े नहीं है बच्चे, बाढ़। तुम कहते थे कि बाढ़ मेरी सुरक्षा के लिए है। आज मैं इस बाढ़ से आजाद हो गया हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। अब तक आंधी भी रुक चुकी थी। चारों ओर शांति थी। नेहा पौधा अभी अपनी बसंती में पर लेटा था। तभी एक ने कैसे भागने खुश आया। उसने नेहा पौधे को बाढ़ से अलग देखा और खाने लगी। नेहा पौधा अपनी मदद के लिए नन्हा पौधा
नन्हा पौधा अपनी मदद के लिए चिल्लाने लगा, बचाओ मुझे बचाओ, लेकिन कोई कुछ ना नहीं कर रहा सका। नेहा पौधे की ये हालत देखकर पेड़ को बहुत दुख हुआ। मन ही मन सोचते हुए वह बोला, अब पौधे ने उसकी बात मान ली होती तो आज उसकी ये हालत ना होती। ओके, गुड निहारिका। नेक्स्ट स्टूडेंट सुहानी। यस मैम। सुहानी, आप लिखेंगे स्टार्टिंग से। ये सुहानी स्टार्ट कीजिए बच्चे। अनम्यूट करो पहले अपने आप को। पौधे ने उसकी बात मान ली होती तो आज उसकी यह हालत नहीं। मन ही मन सोचते हुए वह बोला, पौधे ने स्टार्टिंग से लेसन अभी आपका लास्ट हो गया है, स्टार्टिंग से मैंने बोला आपको। किसी पेज नंबर 81। यह भी जाने, आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। भारत आम का सबसे बड़ा आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। किसी गांव में रामदास नामक व्यक्ति रहता था। उसके पास आम का एक बाग था। वह सारा दिन बाग में मेहनत करता, पेड़ पौधों की कटाई छटाई करता, पेड़ों से आम इकट्ठा करता और नए पौधे लगाता। उसकी दिनचर्या यही थी। एक दिन रामदास ने आम का नया पौधा लगाया। पौधा बहुत छोटा था। उसकी सुरक्षा के लिए रामदास ने पौधे के चारों ओर पतली तारों की बाड़ लगा दी। पौधे के आसपास कई पुराने पेड़ थे। ये पेड़ काफी समय से फल दे रहे थे। उनमें से ही एक पेड़ रामदास को नया पौधा लगाते और बड़ा बाड़ बांधते देख रहा था। नए पौधे के आने से वह खुश था। पौधा अभी छोटा था तो पेड़ के मन में उससे लेके चिंता थी। रामदास के जाने के बाद बेटा गुड बेटा। नेक्स्ट मैम मेरे फोन में 18% बैटरी है। बच्चे कोई भी बीच में नहीं बोलेगा। वेट। मैम मेरे फोन में किसी ने भी मैम मेरे फोन की स्टॉप बेटा, कोई भी बीच में नहीं बोलेगा। जिसको मैं बोल रही हूँ वही अनम्यूट होगा। राही। यस मैम। यस बच्चे, नेक्स्ट पैराग्राफ रीड कीजिए आप। यस मैम। एक दिन रामदास नो बच्चे, सेकंड पैराग्राफ नहीं, थर्ड पैराग्राफ में पहुंचे हैं। नहीं पता है आपको राही? रामदास के जाने के बाद पौधे से बात बोला नन्हे पौधे
इस बार बाग, इस बाग में तुम्हारा स्वागत है। आगे बोलो। परंतु पौधे ने कोई उत्तर नहीं दिया। पेड़ पूरा फिर बच्चे पेड़ फिर बोला, मैं कहाँ यहाँ यहाँ कई सालों से हूँ। तुम अभी बहुत छोटे हो। इसको तो मामा मेरी भी बारी ले लोगे। ओके वेट करो, ठीक है, अपनी टर्न का सभी की टर्न आएगी रीडिंग में। ऐसा नहीं सोचने की मैम अगर आज रीडिंग में टर्न नहीं आएगी तो कल ले लूंगी आपकी, ठीक है। अभी पॉसिबल तो नहीं है ना कि सभी बच्चों की एक साथ टर्न लूं मैं, ठीक है। अपना ख्याल रखना। लेकिन पौधा गुस्से से बोला, यहाँ भला कोई कैसे खुश रह सकता है। उस व्यक्ति ने मुझे इस बाड़ में कैद कर दिया। मैं आजाद रहना चाहता हूँ। मुझे बाहर निकालो। यहाँ से निकालो, यहाँ से। ओके राही, स्टॉप बेटा। नेक्स्ट स्टूडेंट गुंजन। यस मैम। यस बच्चे, नेक्स्ट पैराग्राफ फिल करेंगे आप। पेड़ बोला, अरे अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अभी बहुत छोटे हो। तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही तुम्हें बाड़ में रखा गया। पौधा फिर बोला, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ। और हाँ, तुम तो आजाद हो, अपनी मर्जी से झूम सकते हो, परंतु मैं इसमें कैद हूँ। पेड़ बोला, तुम ठीक कहते हो। जब मैं तुम्हारे जितना था, मैं भी बाढ़ में ही रहता था। सही समय आने पर तुम्हारे आसपास से भी बाढ़ हटा दी जाएगी। लेकिन नन्हा पौधा अपनी बात पर अड़ा रहा। पेड़ चुप हो गया। एक दिन शाम का समय था। रामदास अपना काम खत्म कर घर जा चुका था। अचानक तेज तेज हवा चलने लगी। सभी पेड़ पौधे तेजी से हिल रहे थे। सभी परेशान थे कि न जाने अब क्या होगा। ओके स्टॉप बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे गुंजन, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट तनिष्का। तनिष्का 2409। यस मैम। यस बच्चे, नेक्स्ट लाइन रीड कीजिए आप।
वही दूसरी ओर नन्हा पौधा बिल्कुल चुप था, जैसे उससे तेज हवा से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। रहा हो। अचानक वह पौधा जोर जोर से हिलने लगा। पेड़ ने जब यह देखा तो उसे चिंता हुई। उसने पौधे से कहा, तुम अभी बिल्कुल शांत हो। खड़े थे। अचानक हिलने कैसे लगे। पौधे ने कोई उत्तर नहीं दिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर बाड़ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। यह देखकर पेड़ ने उसे रोकने की कोशिश की और बोला, मेरी बात सुनो। तुम ठीक नहीं कर रहे हो। यह बाड़ तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही सही समय का इंतजार करो। तुम भी आजाद हो जाओगे। लेकिन पौधा भला कहा मानने वाला था।